Hello everyone, welcome to Medical Prep. So today we will study about carbon and its compounds. If you are watching this video first time, then please subscribe this channel and click on the bell icon for latest updates. So let's begin this video. In this video we will study about structure, preparation, properties and uses of carbon compounds. So this session starts with diamond. फर्स्टली हम डायमंड का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं. डायमंड कार्बन एटम से मिलके बना हुआ होता है. कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा. sp3 हाइब्रिडाइज्ड 3D नेटवर्क बना लेते हैं एक तरह का ये. एंड एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से ज्वाइंट होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्डिंग से. स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार डायमंड का कैसा होता है. लाइक दिस. ओके, ये कार्बन एटम से ज्वाइंट होता है इधर इधर. ऐसे ही कार्बन एटम से ज्वाइंट कर करके डायमंड का स्ट्रक्चर बनता है. नाउ प्रिपरेशन कैसे होती है. कार्बन एटम से ही मिलके डायमंड बना हुआ होता है, बट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए. नाउ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसकी. ट्रांसपेरेंट होता है डायमंड, शाइनी होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है अप टू 4000 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट. ओके, हार्ड होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं कराता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए स्पेस ही नहीं होता है. वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इंसॉल्यूबल होता है. डेंसिटी ज़्यादा होती है. थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है. कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम. 1.54 एंगस्ट्रम. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 2.5. ओके, यूजेस क्या क्या होते हैं डायमंड के. वैसे बहुत सारे यूजेस होते हैं, बट हम दो ही डिस्कस करेंगे. ग्लास कट करने में यूज़ होता है एंड ऑर्नामेंट्स में यूज़ होता है. नाउ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट में क्या है, हमने डायमंड में पढ़ा था कि एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से जॉइंट होता है, बट ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से जॉइंट होता है. कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए. शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि लेयर्स बना लेते हैं एक के ऊपर एक लेयर. एंड वो लेयर्स कनेक्टेड किससे होती हैं, वॉन्डरवॉल फोर्सेस से. वीकली होती हैं बट कनेक्शन कर देती हैं ग्रेफाइट में. स्ट्रक्चर देख लेते हैं ग्रेफाइट का. ओके, एंड ऐसे कनेक्शन हो जाता है ग्रेफाइट में. लाइक दिस, सेम दिस साइड. ओके, नाउ प्रिपरेशन कैसे होती है ग्रेफाइट की. ऑर्गेनिक मटेरियल का ऑल्ट्रेशन करने से प्रिपेयर होता है. मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से. मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस क्या होता है कि आप रॉक से किसी मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हाई हीट, हाई प्रेशर. एंड नेचुरली भी ये चेंज कर जाता है कभी कभी. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म. प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ग्रेफाइट की. ब्लैक कलर का होता है, शाइनी होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, सॉफ्ट होता है, अगर आप उसे टच करेंगे तो स्लिपरी फीलिंग आएगी आपको. दिस इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इंसॉल्यूबल होता है. डेंसिटी थोड़ी डायमंड से कम होती है. एंड थर्मल कंडक्टिविटी मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा ना कम. यूजेस देख लेते हैं. यूजेस क्या क्या है. ड्राई सेल में यूज़ होता है ग्रेफाइट. एंड पेंसिल की लीड में, पेंसिल लीड. ओके, ड्राई सेल यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप पढ़ेंगे. एंड
एंड पेंसिल लीड, जो आगे की लीड होती है पेंसिल की, उसमें ग्रेफाइट होता है, वो ग्रेफाइट है. ओके. नाउ बकमिंस्टर फुलरिन. बकमिंस्टर फुलरिन एक्चुअल में फुलरिन नेम है, बट इसका ऑनर बकमिंस्टर को दिया गया था, दैट्स वाई इसको बकमिंस्टर फुलरिन कहते हैं. इसकी दो फॉर्म होती हैं, C60 एंड C70, बट सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो होती है बकमिंस्टर फुलरिन की, दैट इज C60, जो 60 कार्बन से मिलके बना हो, मोस्ट स्टेबल. ओके. स्ट्रक्चर कैसा होता है इसमें? स्ट्रक्चर केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये. इसमें दो तरह की रिंग पाई जाती हैं, 6 मेंबर्ड रिंग एंड 5 मेंबर्ड रिंग. 6 मेंबर्ड रिंग कितनी होती हैं? 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं 20 एंड 5 मेंबर्ड रिंग कितनी होती हैं? 12. ओके. लाइक दिस. डन. प्रिपरेशन कैसे होती है फुलरिन्स की? फुलरिन्स की प्रिपरेशन कैसे होती है? फुलरिन्स को हम ग्रेफाइट से प्रिपेयर करते हैं, बट प्रेजेंस होनी चाहिए उसमें इनर्ट गैसेस की, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, दिस टाइप गैसेस, इनर्ट गैसेस जो नोबल गैसेस होती हैं. तो आप ग्रेफाइट से फुलरिन प्रिपेयर कर सकते हैं, बट प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस. नाउ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, डक्टिलिटी भी ज़्यादा होती है, हीट कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है. ब्लैक कलर का होता है, पाउडरी मटेरियल टाइप, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है एंड थर्मली स्टेबल होता है. फुलरिन्स के जो क्रिस्टल होते हैं वो एक दूसरे से कैसे बॉन्ड बनाते हैं? वीकली वॉन्डरवॉल फोर्सेस से. यूजेस क्या क्या होते हैं फुलरिन्स के? एंटीऑक्सीडेंट होता है. ओके. एंटी कैंसर भी होता है, एंटी बैक्टीरियल भी होता है, एंटीवायरल ऑल्सो, एंड और भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं फुलरिन्स के. नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है. sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है. रेजोनेंस टेकन प्लेस इन दिस. मॉन्ड्स प्रोसेस में हेल्प करती है. मॉन्ड्स प्रोसेस. मॉन्ड्स प्रोसेस क्या होता है? जिससे आप निकल को प्योरीफाई कर सकें. रिएक्शन देख लिए इसकी. निकल +4 कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इम्प्योर है, इसको हमें प्योर करना है. जब रिएक्ट करेंगे तो ये कंपाउंड बनाएंगे, एंड अगेन जब रिएक्ट करेंगे अगेन से Na+4CO बनाएंगे, बट दिस टाइम दिस इज प्योर निकल. ओके. ये होता है मॉन्ड्स प्रोसेस. एक और रिएक्शन होती है निकल की, तो मॉन्ड्स प्रोसेस हो गई, बट फोस्डीन बनाने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज़ होता है. CO+Cl2, क्लोरीन यानी कि COCl2, दैट इज फोस्डीन. डन. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है नेचर में बहुत ज़्यादा. रिएक्शन देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ. CO2 plus H2O give rise to H2CO3. ओके. NH3 ये सेकेंड रिएक्शन है, प्लस CO2 give rise to NH2CONH2. This is what? यूरिया. ओके. एंड एक और रिएक्शन है, 6CO2 + 12H2O give rise to
C6H12O6. दिस इज व्हाट? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, आप याद रखिएगा। अब हम ड्राई आइस की बात करते हैं। ड्राई आइस क्या होता है? अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिडिफाई कर देंगे तो दैट इज ड्राई आइस। ओके, सॉलिडिफाई कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस। ओके, तो हमने डायमंड भी डिस्कस कर लिया है आज, ग्रेफाइट भी डिस्कस कर लिया है, बकमिस्टर फुलरिन भी कर लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी कर लिया एंड ड्राई आइस भी कर लिया। सो लेट्स ओवर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट बिलो ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।